आज हम आप लोग को जो है टेंस पढ़ाएंगे। और टेंस में एक चीज़ ध्यान रखना, टेंस बहुत सारा है, हमको उतना टेंस को यहाँ पे लेने का झोल झाल करना नहीं है। 2 टेंस पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए। देखो 2 टेंस अगर आपका ठीक तो आपका सारा टेंस हो गया ठीक। 2 टेंस केवल अगर आपका हो गया ठीक तो आपका सारा टेंस हो जाएगा ठीक। 2 टेंस में देखो कौन है, एक सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट बना लेने से आपका केवल ये 2 टेंस को कमांड करने से 98% दुनिया का हर वाक्य आपसे अपने आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट होगा। तो ट्रांसलेट करने का सिस्टम क्या है ये सीखो। ट्रांसलेट करने का सिस्टम सबसे पहला हम आपको एक सीधा सा, सबसे पहले टेंस में हम आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टेंस को थोड़ा शुरू से कर लेते हैं। टेंस किस शब्द से बना है? टेम्पस से। टेंस किससे बना है बाबू? टेम्पस से। और टेम्पस का मतलब टाइम। टेंस बना है टेम्पस से और टेम्पस का मतलब टाइम। टेंस बना है टेम्पस से और टेम्पस का मतलब टाइम। टेम्पस का मतलब टाइम। टेंस बना है टेम्पस से, टेम्पस का टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। और टाइम का मतलब होता है समय, या फिर हम इसी को कहेंगे काल, ठीक है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहला जो टेंस है वो पढ़ना है। सबसे पहला टेंस हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। रुको एक कलर करने दो, कलर क्यों छोड़ देता है। एक टेंस करते हैं। सबसे पहले केवल पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस। ये क्लास सब के लिए है, बेसिक से लेकर के हायर तक के लिए है। जो नहीं जानते हैं टेंस, टेंस इज द बैकबोन ऑफ टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। टेंस जो है अंग्रेजी का बैकबोन है। टेंस खत्म तो अंग्रेजी खत्म। तो टेंस को हम लोग हिंदी माध्यम का बच्चा है, इसीलिए हम लोग हिंदी बोर्ड की तरह इसको, हम लोगों को हिंदी बोर्ड की तरह इसको पढ़ना है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस हिंदी नाम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। हिंदी नाम वर्तमान काल। अब इसमें ना कोई पहचान नहीं, सीधा सा ध्यान रखना है। पहचान क्या याद रखना है कि दुनिया के किसी भी वाक्य के अंत में अगर लग जाएगा है, अगर लगा रहेगा हूँ, अगर लगा रहेगा हैं, अगर लगा रहेगा हो, अगर लगा रहेगा होता है, और अगर लगा रहेगा होते हैं, और अगर लगा रहेगा होती है, और अगर लगा रहेगा होते हो, ये सब वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर लगा हो तो एकदम कन्फर्म जानो कि ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस है। टेंस भी नहीं याद रखना है ना आपको, इस वर्ड का अंग्रेजी मीनिंग में इसको कन्वर्ट कर दो। और इसका अंग्रेजी वर्ड मीनिंग याद रखना है, इज एम आर होता है, अन्य है हूँ है हो, होता है होते हैं, होती है होते हो, ये सब का अंग्रेजी वर्ड का मीनिंग वर्ड में बदल दो और इसका वर्ड का मीनिंग हो जाता है इज एम आर। जब इसमें आप इसको बदल देंगे तो फिर इसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा आपको। अब देखो ये सब, अब एक चीज़ यहाँ समझते हैं हम लोग कि सर जी हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि ता है, ते है, ती है लगा रहता है तो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके लिए हम आपको एक रफ करके दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इसका रफ देखिए इस जगह। तो ध्यान रखिएगा एक छोटा सा अंतर है कि अगर ता है, ते है, ती है, ते हो अगर सेंटेंस के अंत में लग जाएगा तो ये 2 टेंस होता है। यानी कि ता है, ते है, ती है वाले के ठीक पहले का शब्द अगर हो लगा रहेगा तो ये सिर्फ होगा प्रेजेंट टेंस, और अगर ताते ती के पहले हो लगा हुआ नहीं रहे, कुछ और शब्द लग जाएगा तो तब ये होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो ता है, ते है, ती है, ये जो भी रहेगा इसमें आपको V1 या V5 लगाना है। लेकिन अगर ता है, ते है, ती है के पहले का शब्द अगर हो लग जाएगा तो आप इस होता है, होते हैं, होती है का कभी V1 V5 नहीं, ये केवल होगा प्रेजेंट टेंस। और जिसमें आपका इसमें इंग्लिश वर्ड चलेगा होता है, होते हैं, होती है का अंग्रेजी इज एम आर। जैसे ना एक सेंटेंस देखो एग्जाम्पल में,
आप किसी को कहे कि पृथ्वी गोल होती है, पृथ्वी गोल होती है, तो यहाँ देखो ती है के ठीक पहले का शब्द क्या है, हो, तो ये केवल आपका हुआ प्रेजेंट टेंस, और यहाँ होती है, होता है, होते हो, कुछ भी रहेगा, इसका अंग्रेजी 3 ही वर्ड मीनिंग आपको याद रखना है, या तो इज, या तो एम, या तो आर होगा, इसके बाद और कुछ नहीं होगा। तो अब इज एम आर में से क्या है, तो देखो आई के साथ केवल एम लगता है, इसके बाद जितना भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज लगाते हैं, और जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है हम लोग इसके साथ क्या लगा देते हैं, तो आर लगा देते हैं, तो हम यहाँ आर लगा देंगे। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, देखो पृथ्वी, तो पृथ्वी दुनिया में कितना है, एक है, तो सिंगुलर, तो द अर्थ लिखे, और इसके बाद द अर्थ के साथ क्या लगेगा, आर तो लगेगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है, तो इज लगेगा, तो इज लगा दिए। अब यहाँ गोल का अंग्रेजी क्या होता है, राउंड। कैसे बना हम ये नहीं सिखा रहे, हम आपको इज एम आर को बता रहे थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, देखो एक का बात करें तो सिंगुलर, एक से अधिक का अगर बात करता है तो वो प्लूरल होता है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम आर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, और आई का तो रिजर्वेशन है, आई जब रहेगा तो क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे, और हमारा सेंटेंस बनते जाएगा। अब ये बनता कैसे है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट क्या है जी, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, जिसमें हम आपको फर्स्ट का मतलब सिखा रहे हैं सब्जेक्ट, एंड लास्ट का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, 3 हेल्पिंग वर्ब सिखाए जी, इज एम आर। सब्जेक्ट यानी सबसे पहले हमको लेना है सब्जेक्ट को, फर्स्ट वर्ड को, इसके बाद लेना है हमको लास्ट वर्ड को। लास्ट का मतलब है हूँ, है, हो है, या फिर होता है, होते हैं, होती है, उसका अंग्रेजी इज एम आर। ये 2 चीज ले लेने के बाद अब जितना भी चीज बचेगा वो सभी को बनाने के लिए हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, पीछे से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद लास्ट वर्ड, सब्जेक्ट का अंग्रेजी डाल दो, लास्ट वर्ड का अंग्रेजी डाल दो, और फिर इसके बाद पीछे से घूम जाओ, दुनिया का हर एक सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट होना पड़ेगा। अब इसके लिए ना 4-5 वर्ड्स आपको थोड़ा याद रखना है। 4-5 वर्ड्स क्या है, तो देखो वर्ड्स हम आपको लिखा रहे हैं। वर्ड्स नंबर 1, अगर हिंदी में कहीं का दिख जाए, क कार के दिख जाए, क दीर्घ ई कार की दिख जाए, तो आप हमेशा इसकी अंग्रेजी ऑफ लिखेंगे। अगर हिंदी सेंटेंस में कहीं कौ कार को दिख जाए तो आप हमेशा इसकी अंग्रेजी द लिखेंगे। कहीं हिंदी सेंटेंस में कहर्षी कार की दिख जाए तो आप हमेशा इसका अंग्रेजी दैट लिखेंगे। तब इस कंडीशन में हम हमेशा इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी, दैट लिखेंगे। तो ध्यान रखना है। और 2 नंबर का वर्ड्स क्या है कि किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर आपको में लगा हुआ दिख जाए तो आपको में का अंग्रेजी हटा देना है इन द से। कोई भी हिंदी सेंटेंस में अगर हमको पर लगा हुआ दिख जाए तो हम इस पर का अंग्रेजी क्या दे देंगे, ऑन द। किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर हमको कहीं भी के लिए दिख जाए तो हम इस के लिए का अंग्रेजी टू से हटाएंगे। और किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर हमको पास या के पास दिख जाए तो हम इसकी भी अंग्रेजी क्या दे देंगे, टू दे देंगे। मैं का इंग्लिश वर्ड को खाली रटो। आपको कंपोजिशन करने के लिए हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी करने के लिए कोई ज़्यादा रूल और स्ट्रक्चर फार्मूला रटने की जरूरत नहीं। आज से छोड़, कुछ नहीं रटना है, वर्ड मीनिंग खाली रटो। और आपके घर में अगर जो जूनियर बच्चा हो ना, अंग्रेजी का क्लास है, ग्रामर ये सब पढ़ने के लिए परेशान रहता हो, तो बोल देना उसको कुछ मत पढ़ना, खाली अंग्रेजी पढ़ो और रीडिंग दो, और अंग्रेजी का वर्ड्स मीनिंग जितना रट सको उसको रटो। बाकी कटियार जाएगा तो सर से मिल लेना, सारा ग्रामर दुरुस्त हो जाएगा। वर्ड मीनिंग ही अंग्रेजी में भारी है बाबू, इसमें और कुछ भारी नहीं होता है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। मैं का इंग्लिश क्या लिखेंगे, इन द। पर रहेगा तो क्या डाल देंगे, ऑन द। के लिए रहेगा तो क्या डाल देंगे, टू। और अगर लिए रहेगा
तो भी टू, और अगर पास रहेगा तो भी टू, और अगर के पास रहेगा तो भी टू डालेंगे। ये सब लगा रहने से हम लोग टू को डाल देंगे, और टू डालने से जो बन जाएगा वो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब सेंटेंस ले रहे हैं, ये सबको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और फिर जब बनाएंगे हम तो फिर इसको मिलाइएगा, आप देखिएगा सेंटेंस कैसे बनता है। कॉपी लेके बैठिए और नोट करिए। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे सेंटेंस देखो, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, घबराना नहीं है, हम लोग अध्ययन करने के लिए विद्यालय में जागरूक हैं। चलो एक सेंटेंस लिए। हम लोग क्या रूल पढ़े जी? हम लोग रूल पढ़े हैं, दुनिया के किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले किसको पकड़ते हैं? सब्जेक्ट को। तो देखो जी सब्जेक्ट कौन है? हम लोग, गोल कर दिए। और लास्ट वर्ड इसका क्या है जी? हैं। तो इसी दो वर्ड का अंग्रेजी को लाके चिपका दो। चिपका देंगे जी सर जी, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या देंगे जी? वी के साथ हैं का अंग्रेजी क्या होगा? आर। तो वी आर का मतलब क्या हुआ? हम लोग हैं, है ना। अभी उतना सवाल मत करो, कबर क के क ख, चबर च के च झ, अखन बहुत पढ़ना छ बेटा यार लव श। अभी यहीं रहो ना, बहुत कुछ पढ़िएगा अभी आप, तो बहुत आगे भाग जाते हैं। अभी बहुत कुछ पढ़िएगा, अभी यार लव श ह तक चलिएगा, बहुत कुछ है। तो वी आर हम लोग हैं, खत्म। तो फर्स्ट एंड लास्ट जैसे ही बन जाए, क्या कहे? अब हमको लास्ट वर्ड से आगे घूमना है। लास्ट वर्ड देखो तो क्या है? हैं। तो हैं से आगे बढ़ेंगे। हैं क्या मिला जी? जागरूक। तो जागरूक का जो अंग्रेजी होगा वो डाल देंगे। कॉन्शस मतलब जागरूक, ये भी खत्म। इसके बगल में क्या वर्ड है जी? मैं का वर्ड का मीनिंग क्या सिखाए हम आपको अभी? इन द। तो जैसे ही इन द देंगे हमारा मैं यहाँ से खत्म, ये भी खत्म। आगे बढ़े, क्या मिला जी? विद्यालय। विद्यालय का आप जानते हैं स्कूल होता है, तो यहाँ लगा देंगे स्कूल। स्कूल का मतलब विद्यालय, तो विद्यालय भी आपका खत्म। इसके बाद आगे बढ़िए, क्या मिला जी? के लिए। के लिए का हम अंग्रेजी क्या सिखाए अभी? टू। तो के लिए का हम टू डाल दिए, के लिए भी यहाँ से खत्म। इसके बगल में देखिए अध्ययन करना है, और इसका इंग्लिश होता है स्टडी, अध्ययन करना। तो आपका पूरा सेंटेंस यहाँ के मिल गया। तो हम लोग का सेंटेंस बनता है वी आर कॉन्शियस इन द स्कूल टू स्टडी। आपका बन गया ना सेंटेंस, फर्स्ट एंड लास्ट। बाकी सब पीछे से दो ही दरवाजा है सेंटेंस का, फर्स्ट एंड लास्ट। दो दरवाजे पर, दोनों को लॉक कर दो, बीच वाला कहाँ जाएगा? पीछे से चुन चुन कर मारते हुए आओ, सेंटेंस हमारा अपने आप बन जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस। आप लोग गांव के मेले में आनंद लेने के लिए गांव में तैयार हैं। केवल हाय हूं हैं हो। सेंटेंस के अंत में, दुनिया के किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे पहले कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम फर्स्ट वर्ड को पहले लेंगे। फर्स्ट बोले तो सब्जेक्ट, हाँ, फर्स्ट बोले तो सब्जेक्ट, फर्स्ट बोले तो सब्जेक्ट, और लास्ट बोले तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है हूं है हो का अंग्रेजी क्या रटे हैं? ईजेएमआर। यही दो चीज को पहले टच करना है। सबसे पहले ये दो चीज गोल कर दिए। देखिए आप लोग का क्या लिखेंगे जी? यू। अब हैं का अंग्रेजी हम खींच के यहाँ लाएंगे। हैं का अंग्रेजी यू के साथ क्या लग जाएगा? आर। यू आर। आप लोग हैं, दो आपका बन गया फर्स्ट एंड लास्ट। बाकी जितना चीज बचता है सबको बनाने के लिए पीछे से हम घूम जाएंगे। पीछे से घूमने पर पहला वर्ड क्या मिला जी? रेडी, तैयार। क्या ये खत्म हो गया? इसके बाद क्या मिला? मैं।
इन द, कहाँ जाएगा ये ठठरा, ऐसे ही बन जाएगा। मैं का इन द, बगल में गांव है, गांव का लिखेंगे विलेज, गांव खत्म, बगल में के लिए सीख चुके हैं टू, के लिए खत्म, बगल में है आनंद लेना, आनंद लेना का टेक एंजॉय या इंटरटेन, आनंद लेना, इंटरटेन, आनंद लेना, मनोरंजन करना, ये सब होता है। आनंद लेना भी खत्म। मैं का क्या सीखे जी, इन द। अब यहां मेले है, मेले का मतलब मेला, फेयर, फेयर मतलब मेला, FARE, फेयर मतलब मेला, मेला खत्म। के का क्या लिखेंगे जी, ऑफ, और फिर क्या है गांव, तो गांव का क्या लिखेंगे, विलेज। तुम्हारा सेंटेंस पूरा क्या बना, यू आर रेडी इन द विलेज टू इंटरटेन द फेयर ऑफ विलेज। ठीक है, हाँ, ये फेयर का यही स्पेलिंग होगा, FAIR, वो फेयर मतलब भाड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बनेंगे। आपको प्रेजेंट टेंस बताए, EJMR से बनाना है। अगले क्लास हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का दे रहे हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट दो टेंस पढ़ लिए तो आपका पूरा टेंस खत्म। टेंस में कोई जाने नहीं है, बाकी 10%, 5%, 2% रहता है, वो सब भी कर लेंगे। तो कंसेप्ट से पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। रटना एक ही चीज को है, और वो है वर्ड्स मीनिंग, जितना रट सको। ठीक है।